हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 53 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशंस में हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। मतलब हम जीएसटी के बारे में सीखेंगे पूरा डिटेल्स में, जिससे कि आप मार्क के अंदर जो एंट्रीज जीएसटी की होती हैं वो अच्छे से कर पाएँ और समझ पाएँ कि कौन सी एंट्री कैसे होती है और क्यों होती है। तो आज के टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, जीएसटी का ओवरव्यू पूरा हम देखेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे हम पूरा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एचएसएन क्या होता है, एसएससी कोड क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कितने होते हैं, आरसीएम क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, ई वे बिल। तो इन सब के बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? आप सभी ने सुना होगा टैक्स हम सभी भरते हैं, लेकिन टैक्स होता क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? Tax is a compulsory charge or fees imposed by the state government, central government or local authority on legal entities and individual। टैक्स अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्या होता है, एक कंपलसरी चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। कौन सी गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है? ये इंडिविजुअल के ऊपर लगाया जाता है और लीगल एंटिटीज के ऊपर लगाया जाता है। ये कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है या डोनेशंस नहीं होता है कि जब मन में आया दे दिया, जब मन में आया तो नहीं दिया। एक तरीके से टैक्स क्या होता है, कंपलसरी चार्ज होता है। अगर जिन पर लेवी होता है उनको वेयर करना पड़ता है, मतलब जिस पर लग रहा है टैक्स उसको पे करना पड़ता है। अगर मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ तो टैक्स जो होता है गवर्नमेंट के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है। इन इनकम से गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जैसे डिफेंस में इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, हेल्थ केयर में करती है, रोड्स बनवाती है। तो जो गवर्नमेंट होती है टैक्स के पैसों का क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो टैक्स हर कोई पे करता है, यहाँ तक कि लोग पैदा होने से लेकर मरने तक सभी टैक्स पे करते हैं। पैदा होने पर जो मेडिसिन होती हैं या डॉक्टर की फीस होती है, नॉर्मली जितनी भी मेडिसिन वगैरह होते हैं उन सब पर भी टैक्स लगता है। मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उसमें भी क्या होता है कि जो वस्तुएं आती हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैदा होने से लेकर मरने तक सभी लोग टैक्स पे करते हैं। आई होप आप सभी को टैक्स का मतलब समझ में आया होगा, टैक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने तरीके के टैक्स होते हैं। टैक्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी होता है। तो मतलब कौन सा जीएसटी, कौन सा टैक्स है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो आपकी इनकम पे लगता है, मतलब जिस पर लेवी होता है उसी को पे करना होता है। जैसे मुझ पे लग रहा है टैक्स तो मुझे ही पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर मुझ पे लग रहा है तो मैं नहीं पे करता हूँ, मैं कस्टमर से कलेक्ट करता हूँ टैक्स को और फिर गवर्नमेंट तक पहुँचाता हूँ मैं। तो आप सिंपली शब्दों में ये कह सकते हैं कि हर कोई जीएसटी भरता है, मतलब हर कोई पर्सन जो है टैक्स पे करता है। कौन सा टैक्स पे करता है? इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। लोगों को सबसे मुश्किल कौन सा टैक्स पे करने में लगता है? कौन सा टैक्स लगता है? डायरेक्ट टैक्स लगता है, क्योंकि उनको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट के पास कहाँ से जाती है, डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? तो वो जाती है इनडायरेक्ट टैक्स से। लोग इतना टैक्स पे कर देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें खरीदते हैं सब पर टैक्स लगता है मोस्टली, है ना। तो सभी पे कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। जैसे नॉर्मली अगर मैं मान के चलूँ तो मोबाइल फोन लेकर आते हैं, 18% जीएसटी लगता है उस पर। 10,000 का फोन है, 1800 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है आपको, है ना। कोई गाड़ी खरीदता है तो भी उस पर कौन सा लगता है? जीएसटी लगता है। तो सबसे ज्यादा जो इनकम होती है गवर्नमेंट को वो कौन से टैक्स से होती है? वो होती है इनडायरेक्ट टैक्स से। थोड़ा सा और हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाता है। जैसे मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर पर्सन पे लग रहा है तो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। मतलब मान के चलिए रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन है ये? जो शॉपकीपर है, कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन है, ये कस्टमर को सेल आउट करता है। मान के चलिए फोन सेल आउट करता है, किसको? कस्टमर को। तो कस्टमर क्या करता है, टैक्स के साथ पूरा अमाउंट पे करता है, किसको? शॉपकीपर को, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, जो टैक्स का अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर कोई पे करता है, लेकिन पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अपने सामान का पैसा देता है, उसको लगता है, लेकिन वो सामान के साथ साथ टैक्स भी उसी में ऐड होता है। चाहे आप कोई सर्विसेज ले लीजिए, अगर आप फीस वगैरह पे करते हैं, जो फीस आप पे करते हैं उस पर भी जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, मतलब जीएसटी लगता है। तो आप पे कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि टैक्स आप पे कर रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स वाले में होता है उसमें क्या होता है कि क्योंकि स्लैब रेट होता है कि अगर आपकी
इनकम 9 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो 10% देना पड़ेगा। ऐसे स्लैब रेट्स बना रखे हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है वो पे करना, और डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में उससे ज़्यादा हम पे कर देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। खाने से पीने से लेकर सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है। वो सब टैक्स कौन सा होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस वाले सेशंस में हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो चलिए, अब जीएसटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं इसको कि जीएसटी लाने के कारण क्या थे, क्यों आया जीएसटी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी से पहले क्या लगता था। जैसे मैं बात करूं, टैक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो होता है आपका इनकम टैक्स होता है, मतलब आपकी इनकम पर लगता है, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आपकी इनकम पे लगता है, जो कि हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। तो पहले जो लगता था, मान के चलिए मैं गुड्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पर गुड्स पे देखोगे तो जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे तो उस पर क्या लगता था? कस्टम ड्यूटी। खैर अभी भी कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे कौन सी गवर्नमेंट लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे प्रोडक्ट की, अगर आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उस पर क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था, जो कि कौन सी गवर्नमेंट लेती थी? आपकी ये लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी मोस्टली चीज़ों पर। कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे तंबाकू वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों पर, अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग पर इसे स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। बाकी चीज़ों पर कौन सी गवर्नमेंट लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती थी। ऐसे ही जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप सेल करने जाते थे, तो जब आप लोकल में सेल करते थे तो वैट लगता था। और अगर अदर स्टेट में, मतलब लोकल का मतलब क्या हुआ कि विद इन स्टेट अगर आप सेल करते हो, जैसे मैं दिल्ली का पर्सन हूँ, दिल्ली में ही सेल कर रहा हूँ, तो वैट लगता था। ऐसे ही मैं बात करूँ अदर स्टेट में, तो अगर मेरा जो कंपनी है वो दिल्ली की है, बाकी जो मैं सेल कर रहा हूँ, कौन से स्टेट में सेल कर रहा हूँ? महाराष्ट्र में सेल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या लगता? सीएसटी लगता। अदर स्टेट में क्या लगता? सीएसटी लगता था। और इसे कौन सी गवर्नमेंट लेती थी? इसे भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट? महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट लेती। अगर आपके केस में कहा जाता जीएसटी के टाइम पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो कि आईजीएसटी होता है। तो आप इसको इस तरीके से मान के चलिए, जो सीएसटी होता है वो जिस स्टेट में कंज्यूम होता है उस स्टेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अदर स्टेट में सीएसटी लगता था। सीएसटी कौन सी गवर्नमेंट लेती थी? जिस स्टेट में ये सेल हुआ हो। मतलब जैसे मैं दिल्ली का हूं, अगर मुंबई में सेल किया है हमने, तो मुंबई वाली गवर्नमेंट को देना पड़ता था ये टैक्स। मतलब मुंबई वाली गवर्नमेंट इसे कलेक्ट करती थी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी, लेकिन दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी इसको। तो चलिए इसको देखते हैं कि इशू क्या था जिसके रीजन से। ऐसे ही सर्विस टैक्स था। सर्विस टैक्स भी कौन सी गवर्नमेंट लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो जो टैक्स हम देते थे ना, उस पर हमें इनपुट नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? इनपुट नहीं मिलता था, जिसके रीजन से बहुत सारी दिक्कतें होती थी और टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाता था, जिससे कस्टमर को इशू होता था और प्रोडक्ट महंगा होता जाता था। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान के चलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, परचेज का यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पर परचेज कर रहा हूँ, दिल्ली का मैं पर्सन हूँ, रजिस्टर्ड हूँ मैं दिल्ली में, और यहाँ पर दिल्ली में ही परचेज किया है मैंने। कितने का परचेज किया है मैंने? 100 रुपए का, जिस पर वैट लगा। मतलब लोकल में मैंने परचेज किया है, तो क्या लगता है यहाँ पर? जैसे मैंने बताया, लोकल में अगर हमने परचेज किया है तो क्या लगता है यहाँ पर? वैट लगता। आप सेल करते या परचेज करते, दोनों में वही लगता आपका। तो यहाँ पर देखोगे तो वैट लगता, और जो हम परचेज करते टाइम टैक्स पे करते थे, हम उसे बोलते थे इनपुट वैट। अभी भी खैर इनपुट और आउटपुट बोला जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जीएसटी के टाइम पे भी ये आपका इसी तरीके से प्रोसेस होता है। जैसे वैट काम करता है उसी तरीके से जीएसटी भी काम करता है। तो थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको, अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो जब हम परचेज करते थे, मान के चलिए 100 रुपये का हमने परचेज किया, उस पर 10 रुपये का टैक्स लगा। तो लोकल में परचेज किया था तो क्या लगेगा? वैट लगता। 100 रुपये का 10%, 10 रुपये हो गए। यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 110 रुपये हो गए। अब जब मैं इसको सेल करने जाता था, मान के चलिए यहाँ पर दिल्ली में ही मैं सेल ही भी कर रहा हूँ, तो हमारे लिए कॉस्ट कितनी हो गई? यहाँ पर मान के चलिए जो 110 रुपये हमारे लिए कॉस्ट हो गया। इसमें हमने कुछ प्रॉफिट ऐड किया, कितने का हो गया? 40 रुपये हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 150 रुपये वैल्यू हो गई। अब ये 150 वैल्यू पर हमने क्या 10% का टैक्स लगाया। मतलब सेल करते टाइम जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट पैड बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे परचेज करते टाइम तो इनपुट लगा था, सेल करते टाइम जो हम सेल करते हैं जो टैक्स लगाते हैं उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ऐसे जीएसटी के केस में भी होता है।
तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने 10% के एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूँ इसको, तो 15 रुपए यहाँ पर टैक्स हो गया। तो अब टोटल वैल्यू जो हो गई कस्टमर को कितने को मिलेगा, यहाँ पर कस्टमर को 165 रुपए को कस्टमर को गया है यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं। परचेज करते टाइम हमने टैक्स कितना पे किया था, 10 रुपए यहाँ पर इनपुट लिख लेते हैं, 10 रुपए इनपुट लिया। कौन सी गवर्नमेंट को पे किया था, स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली वाली, क्योंकि लोकल में किया था यहाँ पर। आउटपुट भी यहाँ पर देखोगे तो हमने दिल्ली में ही सेल किया था, यहाँ पर भी बैट था, कितना हो गया 15 रुपए यहाँ पर दिखा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर भी लिया, मतलब दिल्ली वाली गवर्नमेंट ने। जब हम टैक्स पे करने जाते थे तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलते थे कि 10 रुपए का ऑलरेडी, जैसे 15 रुपए हमारा टैक्स हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, हमें टैक्स इस पर देना पड़ता था। जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते थे वही तो हमें जमा करना पड़ता था गवर्नमेंट को, वही जमा करना पड़ता है अभी भी जीएसटी में। तो जब हम टैक्स पे करने जाते थे गवर्नमेंट को, तो हम गवर्नमेंट को क्या कहते थे कि जैसे हम टैक्स किस पर पे करते हैं, जो हमारा आउटपुट होता है, जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया था। तो कस्टमर से हमने कितना कलेक्ट किया था, यहाँ पर 15 रुपए कलेक्ट किया था, तो वही हमने 15 रुपए यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। कितना आउटपुट हमारे पास कितना है, 15 रुपए यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो हम गवर्नमेंट को क्या कहते थे कि 15 रुपए तो हमें पे करना है, लेकिन हमने 10 रुपए ऑलरेडी पे कर रखा है परचेज के टाइम पर। कितना, 10 रुपए ऑलरेडी पे कर रखा है, तो हमें कितना पे करना पड़ता था, 10 रुपए में से 10 रुपए आपका रजिस्टर हो जाता था 15 रुपए में से, तो कितना हुआ आपका 5 रुपए केवल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। इसी तरीके से पूरा आपका जीएसटी भी काम करता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती थी, दिक्कत जहाँ होती थी जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती थी, अदर स्टेट में ट्रांजेक्शन होती थी। तो मैं यही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। नीचे यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पर यही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मैं नीचे परचेज किया है, मैंने दिल्ली में परचेज किया, यहाँ पर कितने का, 100 रुपए का सामान था, 10 रुपए टैक्स लगा, इस पर कितनी वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ पर 110 रुपए हो गया। इनपुट पैट हमारा कितना, 10 रुपए का हो गया, यहाँ पर 110 रुपए हो गया। अब यहाँ पर कॉस्ट हमने 110 रुपए मान लिया, सेम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है ये। प्रॉफिट हमने ऐड किया कितना, 40 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया हमने, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 150, 10% टैक्स लगा यहाँ पर, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15 रुपए हो गई आपकी, कस्टमर हो गया 165 रुपए में। यहाँ पर क्या होता था, देखो यहाँ पर क्योंकि अदर स्टेट में, महाराष्ट्र में सेल किया, तो यहाँ पर क्या लगा, सीएसटी लगा। सीएसटी लगा तो कौन सी गवर्नमेंट ली, महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट ने लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे दिक्कत क्या होती थी, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जब टैक्स आप पे करने जाते थे गवर्नमेंट को, कौन सा आउटपुट, यहाँ पर कौन सा टैक्स लगा था, सीएसटी, मतलब कौन सी गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट को आपको पे करना होता। तो जब आप पे करने जाते थे यहाँ पर कितने रुपए, 15 रुपए यहाँ पर पे करने जाते थे आप। तो 15 रुपए यहाँ पर जब पे करने जाते थे तो कहते थे कि सर हमने तो इस आइटम पर ऑलरेडी 10% जो है, मतलब 10 रुपए का टैक्स ऑलरेडी हमने पे कर रखा है यहाँ पर देखोगे तो वो तो एडजस्ट होना चाहिए। तो महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट कहती थी कि आपने हमें नहीं पे किया है, आपने किसको पे किया है, दिल्ली वाली गवर्नमेंट को पे किया है आपने। तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ा उस आइटम पर, 10 रुपए, तो ये पे कर दिया हमने स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब दिल्ली वाली सरकार को। और जो हमने महाराष्ट्र में बेचा था तो यहाँ पर 15 रुपए मुझे, क्योंकि हमने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया था, 15 रुपए टैक्स कलेक्ट किया था, तो ये 15 रुपए हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना पड़ता। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, अब तक हमने कितना गवर्नमेंट को पे कर दिया, हमने यहाँ पर 25 रुपए हो जाता, क्योंकि 10 रुपए तो हमने परचेज करते टाइम पे किया, उसके बाद जब हमने सेल किया तो 15 रुपए हमने उस पर पे किया, क्योंकि उस पर इनपुट नहीं मिलता था, आईटीसी आपको यहाँ पर नहीं मिलता था। इस केस में जब इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन होता था तो वहां पर आपको इनपुट नहीं मिलता था। ये आपका बहुत बड़ा रीजन था जिसके रीजन से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे। चलिए एक आध मैं और भी बात करते हुए चलता हूँ। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान के चल लेते हैं यहाँ पर, जैसे जब हम सबसे पहले क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स परचेज करते थे। मान के चलिए रॉ मटेरियल्स हमने यहाँ पर परचेज किया। रॉ मटेरियल्स कितने का था, मान के चलिए 100 रुपये का हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया। इस पर जो टैक्स लगा कितने लगा, 10% में मान के चलता हूँ, 10% टैक्स लगा, बैट लगा हो या सीएसटी लगा हो। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, 110 रुपये हो गया। अब यहीं पर जब रॉ मटेरियल्स लाते थे तो मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। मैन्युफैक्चरिंग जब करते थे तो यहाँ पर देखोगे वैल्यू कितनी होगी, मैं मान के चलता हूँ 110 रुपये इसकी वैल्यू होगी, प्लस में यहाँ पर कुछ अपना मार्जिन ऐड कर देते हैं। मान के चलिए 40 रुपीज़ हमने यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया। कितनी वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर, 150 हो गई। इस पर भी क्या लगता, एक्साइज ड्यूटी लगती, कितना लगता है यहाँ पर, मैं 10% के अकॉर्डिंग ही लेके चलता हूँ इसको, 10% यहाँ पर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये ही हो जाएगा। अब 15 रुपये हो गए यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 165 हो गई। अब आप यहाँ पर रिटेल होलसेलर को बेचते, फिर रिटेलर्स को बेचते, ऐसी चैन आपका बढ़ता जाता। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, सीधा रिटेल को ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, रिटेल मैंने ले लिया, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, 165 हो गई। कोस्टिंग इसके लिए प्लस में ये भी कुछ मार्जिन ऐड करेगा अपना, मान के चलिए मैंने यहाँ पर 35 ऐड कर दिया। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी आपकी यहाँ पर वैल्यू। टैक्स लगा 10% के हिसाब से, बैट या सीएसटी लगा होगा, तो कितनी वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर, 20 रुपये होगी 10% के अकॉर्डिंग। टोटल वैल्यू कितने को होगी कस्टमर के लिए, 220 रुपये का होगा यहाँ पर।
जो कस्टमर को जाएगा वो कितने का जाएगा, 220 रुपये का। ऐसे अगर होलसेलर होता, रिटेलर होता, तो इसी तरीके से चेन बढ़ती जाती। इसमें क्या होगा, देखो इस टैक्स के जो ये टैक्स है इसमें भी इंक्लूड है, कॉस्टिंग में इंक्लूड है, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता। तो हमें कितना एक प्रोडक्ट पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पर देखोगे तो 45 रुपये आपको पहले के टाइम पर 45 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ता। अगर मैं बात करता यही जीएसटी अप्लीकेबल होता तो आपको कितना पे करना पड़ता, आपको यहाँ पर जो पे करना पड़ता, देखोगे तो यहाँ पर 10 रुपये ऑलरेडी पे किया था, तो इस पर इनको कितना 5 रुपये इनको पे करना पड़ता, 5 रुपये इनको पे करना पड़ता, ये पूरा एडजस्ट हो जाता आपका। तो टोटल यहाँ पर 10 रुपये, ये इस तरीके से एडजस्ट होता। मतलब उनके मार्जिन पर जो जितना वो मार्जिन बढ़ाएंगे उस पर ही टैक्स देना पड़ता, बाकी जो ऑलरेडी उन्होंने पे कर रखा है वो जो है क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के केस में। तो ये सारी दिक्कतें थे जिसके रीजन से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले का 2%, अब का 18%, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इक्वल ही है। क्योंकि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलता था, दिक्कत क्या थी, व्यापारियों को भी दिक्कत होती थी और कस्टमर के लिए भी दिक्कत होती थी, गवर्नमेंट को भी दिक्कत होती थी, क्योंकि टैक्स क्लियर नहीं होता था, टैक्स की चोरियां बहुत होती थी। और जिस स्टेट में सस्ता होता था वहाँ से लोग खरीदते थे, जिस स्टेट में महंगा होता था वहाँ पर लोग जाकर बेचते थे। इससे क्या होता था, स्टेट की आर्थिक स्थिति खराब होती थी और टैक्स की चोरियां भी बहुत होती थी पहले के टाइम पर। अभी भी होती हैं बट थोड़ा कम हो गया है पहले से। धीरे धीरे जैसे जैसे जीएसटी में सुधार होगा उसी तरीके से चोरियां भी कम होता रहेगा। अभी भी देखोगे तो वैट लगता है, किस पे लगता है वैट, अभी देखोगे तो पेट्रोल पे लगता है वैट। तो सुना होगा आप लोगों ने कि कहीं पर पेट्रोल सस्ता हो जाता है, कहीं पर महंगा हो जाता है। वो क्यों सस्ता और महंगा हो जाता है, क्योंकि उस पर स्टेट का कंट्रोल होता है। जब उनको रेवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो 1-2 रुपये सस्ता या महंगा कर देते हैं अपने अनुसार। तो कभी देखोगे किसी स्टेट में सस्ता हो जाता है, कभी किसी स्टेट में महंगा हो जाता है, क्योंकि उस पर जो कंट्रोल होता है पूरा वो स्टेट का होता है। तो ऐसे पहले तो सारे प्रोडक्ट पे लगते थे, तो जिसके रीजन से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। एक ही आइटम का रेट कहीं बहुत ज़्यादा होता था, कहीं पर बहुत कम होता था। तो ये सारी रीजन की वजह से जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो चलिए अपने हम टॉपिक पर चलते हैं, जीएसटी वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीएसटी को लाने के क्या रीजन थे। बाकी इसके साथ साथ हम और पढ़ते चलेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको अगले वाले सेशंस में करेंगे। आज जो हमने सीखा वो क्या सीखा, व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स कितने होते हैं, मतलब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, और जीएसटी क्यों आया इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। अगले वाले सेशंस में हम पूरा जीएसटी का ओवरव्यू देखेंगे। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, HSN और SEC कोड क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिटर्न, RCM, ITC और ई-वे बिल के बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले वाले सेशंस में। तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।